अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और मैं हूं रानी अंदलीब। नाजरीन, हमेशा की तरह आज भी हम दो डिफरेंट टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो स्पोर्ट्स की दुनिया में रुमैसा इंतहाई ट्रेंडिंग है। अगर बात की जाए पहली स्टोरी की तो वो ये है कि भारत ने अचानक ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप से भी दस्तबरदारी का फैसला कर दिया है, जिसने स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत हलचल मचा दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आखिर ये फैसला किसी सियासी वजूहात की बिना पर किया गया या इसके पीछे कुछ और वजूहात हैं? आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और दूसरी टॉप स्टोरी क्या होने वाली है वो बताएंगी रुमैसा। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर हम बात करेंगे कि हमारी जो दूसरी टॉप स्टोरी जो बहुत ही बड़ी कहानी है उस पर हम नजर डालेंगे, जो कि मोहम्मद यूसुफ की जिंदगी से जुड़ी हुई है। मोहम्मद यूसुफ जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में एक नया बाब लिखा बल्कि अपने फैसले से दुनिया को भी हैरान कुन पैगाम दिया। लेकिन आपको मालूम है कि उनका क्रिकेट की दुनिया में भी कदम रखना और उसके बाद इस्लाम कबूल करने का फैसला कैसा था, आज हम उस पर भी रोशनी डालेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो हमारे साथ रहिए आज की इन टॉपिक्स की तफसीलात के लिए। अच्छा नाज़रीन, जो हमारी पहली टॉप स्टोरी है वो ब्लाइंड क्रिकेट का जो मुकाबला होने जा रहा था 23 नवंबर से पाकिस्तान में शुरू होने वाला था रुमैसा। और सडनली ये फैसला आया कि भारत ने अचानक इस टूर्नामेंट से दस्तबरदारी का फैसला क्यों किया। ये फैसला महज सियासी था या इसके पीछे और वजूहात हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। और इस फैसले से टूर्नामेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा और ये क्यों किया गया, आज हम इस हवाले से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब तक हमें जो मालूमात मिली हैं वो ये है कि भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट के जो वजीर खेल से NOC हासिल करने के बाद तैयार थी, लेकिन मसला तब आया जब वजारत दाखिला और वजारत खारजा ने NOC देने से इनकार कर दिया। और यहाँ पर दिलचस्प बात ये है रानी कि भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने तस्दीक की है कि वजारत खारजा ने वाज़े तौर पर NOC देने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही होता है रुमैसा। और आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग इन इंडिया के उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी अभी तक कोई मौसर जवाब नहीं दिया। और अब ब्लाइंड का जो एक खेल ही नहीं था, ये महज मेरे दिल के भी बड़ा करीब है ये खेल। और इस फैसले पर पाकिस्तान ना जाने का उन्होंने फैसला किया, यानी भारतीय क्रिकेट टीम ने 25 दिनों तक हुकूमत की इजाज़त का इंतज़ार किया रुमैसा। और आप सोच सकती हैं इस दौरान खिलाड़ियों के ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट करीब आया, उसकी तारीख करीब आई और इंतज़ार किया जा रहा था, तो ये खबर सामने आई कि वजारत खारजा ने रस्मी तौर पर NOC देने का फैसला जो है कर लिया है कि NOC नहीं जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि भारत ने ये फैसला क्यों किया। क्या ये महज सियासी फैसला है रुमैसा या इसके पीछे कुछ और वजूहात हैं? जब भारत टूर्नामेंट से बाहर हो चुका और इसका असर अब पाकिस्तानी टीम के ऊपर या बाकी खिलाड़ियों के ऊपर या बाकी टीम्स के ऊपर क्या? बहुत अहम सवाल है और इसका यकीनी तौर पर हम भी इंतजार कर रहे हैं और इस पर हम और भी डिस्कशन करेंगे। और हमें ये भी देखना होगा कि इस फैसले से ब्लाइंड क्रिकेट की कम्युनिटी पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि एज यू नो कि जब कोई एक पूरा ग्रुप में से कोई भी एक का जो है वो निकल जाता है तो फिर बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक जो है वो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और ये खिलाड़ी, इनकी दिन रात की मेहनत और इनका ये ख्वाब होता है कि वो दुनिया के साथ अपने खेल का मुजाहिरा करें। भारत की दस्तबरदारी से ये ख्वाब कितना मुतासिर होगा ये भी हमें देखना होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि ये फैसला ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे क्रिकेट की दुनिया के लिए एक हैरत अंगेज लम्हा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत के इस फैसले से क्रिकेट की इस खास कम्युनिटी पर मनफी असरात भी पड़ते हैं या नहीं, या क्या इस फैसले से आगे क्रिकेट में कोई और तब्दीलियां भी आती हैं या नहीं? बिल्कुल रुमैसा, इट्स इंटरेस्टिंग और ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है जिस पर हमें तफसील से बात करनी चाहिए और हमें इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहिए। और ये फैसला क्रिकेट की दुनिया में एक नई सिमत लेकर आ सकता है और इसमें हम अपने व्यूवर्स से भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हमें कमेंट के ज़रिए बताएं कि क्या भारत ने ये फैसला ठीक किया है या नहीं। और इस मौजू के अगर मज़ीद गहराइयों में जाएं तो मज़ीद तफसीलात, मज़ीद हमारे पास सवाल पैदा होंगे कि भारत
सियासी वजूहात बनाकर इस तरह के फैसले जो कर रहा है वो बहुत ही गलत हैं। खेल को भी सियासत में अच्छा, नहीं मेरा लाना ख्याल है चाहिए। जब आपको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, आपकी सिक्योरिटी की भी लुक आफ्टर की जा रही है, जब आपको इतना स्पेशली ट्रीट किया जा रहा है, तो फिर उसमें जो है आपको दूसरे बंदे को भी स्पेस देनी चाहिए, मार्जिन देना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारत जो है वो टोटली इस चीज़ को नज़रअंदाज किए हुए है और उसकी कोशिश है कि बस वो पाकिस्तान से ज़रा दूर रहे और पाकिस्तान के पास मेज़बानी ना आए। बिल्कुल जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का भी मामला हमने डिस्कस किया था अपने पास्ट प्रोग्राम में, और अभी ये बड़ा ही दुख हुआ है वैसे कि हम लोग तैयारी करके बैठे थे, मैं और रुमैसा पूरी के इंडिया की टीम जो है पाकिस्तान आएगी, लेकिन खैर एनी हाउ देखते हैं क्या होता है, और हम ये खेल के दिखाएंगे कि भारत के बगैर भी हर मैच हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। क्यों ना अब दूसरी स्टोरीज की तरफ हम बढ़ें और दूसरी स्टोरी जो बड़ी ही खास है उसको डिस्कस किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाज़रीन, दूसरी स्टोरी में हम एक ऐसे क्रिकेटर का जिक्र करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के दिल में अपना खास मुकाम रखते हैं, और वो है मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने अपनी शानदार बैटिंग और क्रिकेट की दुनिया में अनमोल खिदमत से दुनिया को अपना कायल किया है। एग्जैक्टली रुमैसा, यू आर राइट। मोहम्मद यूसुफ बहुत बड़ा नाम है, जिनका असल नाम यूसुफ जोहाना था, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रखा। इनके क्रिकेट कैरियर का वाकई एक शानदार सफ़र है, और आज हम उनकी ज़िंदगी में और उनकी क्रिकेट में जितनी कामयाबियाँ उन्होंने हासिल की हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा मेरे हाथ से शुरू करते हैं उनकी ज़िंदगी के सफ़र से, कि असल नाम तो हम उनका जानते हैं, बात करते हैं। तो 27 दिसंबर 1974 को लाहौर के खूबसूरत मुकाम में वो पैदा हुए, और उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा 1998 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के ज़रिए, और दुनिया में काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहे, और पाकिस्तान के एक अजीम बैट्समैन के तौर पर अब वो जाने जाते हैं। बिल्कुल, जी हाँ, ऐसा ही है। और इसके बाद 2005 में मोहम्मद यूसुफ ने, मतलब 2005 से पहले तो हम उनको ये कहेंगे कि यूसुफ योहन्ना ने इस्लाम को किया और अपना नाम मोहम्मद यूसुफ रखा, और उनके लिए एक अहम ये फैसला था, और आया एक बिल्कुल बहुत बड़ा और चेंज उनकी आया। जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो गया। और फिर मोहम्मद यूसुफ की कहानी एक मुतासिरकुन सफ़र है, जिसने ना सिर्फ क्रिकेट शायकीन को बल्कि बहुत से लोगों को भी मुतासिर किया है, और इस फैसले से उनके मद्दाहों के लिए भी एक काफ़ी बड़ा सबक जो है वो मिल जाता है इस चीज़ से। लेकिन रानी, ये बताइएगा कि उनके कैरियर की क्या कहानी थी? बिल्कुल रुमैसा, कैरियर की अगर बात करें तो उनका कैरियर बहुत ही शानदार, माइंड ब्लोइंग रहा है, क्योंकि अगर 2006 में अगर मैं चाहूँ जिक्र करूँ 2006 का, तो उन्होंने कैलेंडर ईयर यानी कि 1788 रन्स बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया था, और ये रिकॉर्ड उस वक्त सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का था और बहुत बड़ा स्कोर था। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो टेस्ट क्रिकेट में 202 रन्स बनाए हैं उन्होंने, और 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ। इसके अलावा 2006 में उन्होंने 9 सेंचुरियां बनाकर एक और आलमी रिकॉर्ड कायम किया, जो इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में एक शानदार कामयाबी थी। तो इस तरह की डिफरेंट जो अचीवमेंट्स हैं मोहम्मद यूसुफ की ज़िंदगी का हिस्सा रही हैं। इनका क्रिकेट कैरियर इतना शानदार रहा है, और अभी रहा है से इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने मुंसलिक है, लेकिन अभी आपको पता होगा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और उनका इस्तीफा जो है वो भी रिजेक्ट भी कर दिया है मोहसिन नकवी साहब ने। और अगर बात कर लें उनकी क्रिकेट कैरियर की, तो जितना शानदार उनका क्रिकेट कैरियर रहा है, उतना ही उनकी ज़िंदगी जो ज़ाती ज़िंदगी है उस पर भी चैलेंजेस आए होंगे, डेफिनेटली। और 2010 में उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में भी वो मुलविस होने की वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात जो है वो देखने को बहुत मिली थी, लेकिन डिफिकल्ट उनका वो दौर अपने आप को फिर भी दोबारा जो है वो वार्म अप किया और उस ट्रॉमा से निकले, और फिर मुश्किल वक्त था, बट मोहम्मद यूसुफ ने क्रिकेट के मैदान में अपना दोबारा लोहा मनवाया और फिर साबित किया कि वो एक सच्चे क्रिकेटर हैं, और उनकी क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कई अहम मैचेस भी जीते हैं। एग्जैक्टली रुमैसा, ऐसा ही है। और अगर हम नज़र दौड़ाएं कि जिस दौर में मोहम्मद यूसुफ एक
ग्राउंड में आते थे बड़ी फॉर्म में और अच्छे, तो उस वक्त उनके साथ साथ ही प्लेयर्स का भी जिक्र करें तो उनमें भी काफ़ी अच्छे और काफ़ी बेहतरीन प्लेयर्स शामिल हैं, जैसे कि मैं जिक्र करूं वसीम अकरम का, इंजमामुल हक का, यूनुस खान और शाहिद अफरीदी। ये सब खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े नाम हैं और मोहम्मद यूसुफ के साथ इनकी पार्टनरशिप्स ने पाकिस्तान को कई कामयाबियाँ दिलाई हैं और अब भी वो मेंटोर बन के और सिलेक्टर बन के या कुछ ऐसे बन के अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं और उनकी जो तजुर्बात है ना उससे हमारी नए प्लेयर्स को और नई जनरेशन को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा, एग्जैक्टली यू आर राइट। और सब क्रिकेटर्स जो हैं वो ये जो गुजर चुके हैं अभी पाकिस्तान के कामयाब दौर के हिस्से थे और यानी यकीनन ये सब जो है वो बात करना और ये पुरानी चीज़ों में जाना, ये यकीनी तौर पे हमारी ऑडियंस को भी बहुत अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि पीछे की हिस्ट्री में थोड़े से चंक्स जो है वो आज के साथ जब हम मिलाकर बात करते हैं तो वो बहुत ही एक अच्छी सी एक वाइब आती है। और फिर मोहम्मद यूसुफ की उनके साथ कई यादगार पार्टनरशिप्स भी रही हैं और वसीम अकरम और इंजमामुल हक जैसे अजीम खिलाड़ियों के साथ खेला जाना किसी भी क्रिकेटर के लिए फख्र की बात होगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है रुमैसा। और मेरे ख्याल से मोहम्मद यूसुफ का ये क्रिकेट का जो कैरियर है बहुत ही मिसाली और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है और जो हमें हर मुश्किल के वक्त में अपने मकसद की तरफ बढ़ने की ताकत भी देता है कि क्रिकेट की मेहनत, अज़म और जज्बा एक मिसाल रखता है और उनकी ज़िंदगी और क्रिकेट की जो खिदमात हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी और हमें यकीन है कि अब भी वो हमारे जो है पीसीबी के अंदर शामिल होंगे और प्लेयर्स को बताएंगे वो टेक्निक, वो महारतें या वो स्किल्स जो वो अपने दौर में इस्तेमाल करते थे और इतने बड़े बड़े टारगेट, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी टॉप स्टोरीज आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और हमारे बकिया चैनल्स को भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर आप न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप देसी टीवी यूएसए देख सकते हैं, देसी उर्दू टीवी देख सकते हैं और प्रोग्राम्स के लिए DTV NN को भी विजिट कर सकते हैं और इन तमाम चैनल्स के आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी विजिट कर सकते हैं और साथ में रानी आपको हमारे OTT प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताएंगे। एग्जैक्टली रुमैसा, बिल्कुल बताऊंगी। और इनके साथ साथ अगर आप देखना चाहते हैं बहुत से चैनल्स एक साथ तो हमारा OTT प्लेटफॉर्म है DTV Flix, जहाँ 3000 से ज़्यादा चैनल पे आप देख सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ पे देख सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून, देसी टीवी USA, DTV NN और देसी उर्दू टीवी और हमारा OTT प्लेटफॉर्म। बिल्कुल ऐसा ही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।